नमस्कार, मैं शेषनाथ। स्वागत है आप सभी का खबर समय लाइव पर। आज जब मैं इस समय आपसे रूबरू हो रहा हूँ तो एक बहुत ही खास जानकारी आपके साथ साझा करने को तैयार हूँ। एक ऐसी जानकारी जिसे जानने के बाद आप थोड़ा सा खुश हो जाएंगे और साथ ही साथ आप अपने सेहत के प्रति भी और ज़्यादा सचेत हो जाएंगे। एक ऐसी जानकारी, एक ऐसा सुझाव, एक ऐसा इन्फॉर्मेशन जिससे निश्चित तौर पे ऐसे समय में जब सारे लोग कोरोना रूपी महामारी से जूझ रहे हैं, अपने आप को इस लायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके इम्यून सिस्टम को और मजबूत बनाया जा सके और साथ ही साथ इस काल से लड़ा जा सके। तो आइए जानते हैं वो कौन सी जानकारियां हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको अमल में लाने के बाद वास्तविक तौर पे हम अपनी इम्यूनिटी को इतना मजबूत कर पाएंगे कि निश्चित तौर पे कई सारी होने वाली बीमारियों से हम अपने आप को बचाने में समर्थ हो पाएंगे। हालांकि ऐसा कोई दावा अभी तक जिसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि आपके इम्यून सिस्टम को बहुत तगड़ा कर लेने पे आप कोरोना को हरा ही देंगे, लेकिन निश्चित तौर पे आप बहुत सारी बीमारियों से, जिसमें कोरोना भी एक है, उनसे लड़ने में अपने शरीर को मजबूत तो बना ही लेंगे। मैं बात कर रहा हूं, दरअसल अप्रैल के महीने में ही आयुष मंत्रालय की तरफ से कुछ ऐसे सुझाव आए थे सामने, कुछ ऐसी जानकारियां प्रस्तुत की गई थी जिसके माध्यम से बहुत सारे लोगों ने लगातार अपने आप को, अपने दिनचर्या को ढाला और अपने इम्यूनिटी को बूस्ट किया। आज कुछ उन्हीं जानकारियों के साथ और चीज़ें जोड़ते हुए आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। बात दरअसल हल्दी के बारे में हो रही है। हल्दी बहुत सारे गुणकारी गुणों के साथ एक ऐसी औषधि के रूप में काम लाई जा सकती है जिससे निश्चित तौर पे आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाकर कोरोना नामक इस काल के मुंह से वापस आ सकता है, या यूं कह ले कि कोरोना को हराने में अपने शरीर को मजबूत बना सकते हैं। वैसे कई सारे उपाय हल्दी के साथ ही साथ अन्य औषधियाँ जो हमारे घरों में भी मौजूद हैं, आसपास के जगहों में मौजूद हैं, उनको अपने दिनचर्या में शामिल कर, सेवन कर निश्चित तौर पे अपने इम्यूनिटी को बूस्ट कर हम अपने जो हमारा पाचन तंत्र है, जो हमारा शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको विकसित कर इस बीमारी के खिलाफ एक कारगर हथियार के रूप में उपयोग में ला सकते हैं। तो आइए आप स्क्रीन पे नज़र डालिए कि किस तरीके से आयुष मंत्रालय ने अप्रैल के महीने में जो सुझाव दिए थे वो आज भी उतनी ही कारगर है और किस तरीके से इन औषधियों को उपयोग कर, इन औषधियों को अपने दिनचर्या में शामिल कर अपने इम्यूनिटी को हम बढ़ा सकते हैं। कोविड-19 से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप नियमित तौर पर गुनगुना पानी पिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आप पानी में तुलसी के रस की कुछ बूंदें डालकर भी पी सकते हैं। शरीर के इम्यून सिस्टम को दुरुस्त रखने के लिए आपको नियमित तौर पर उचित मात्रा में आंवला, एलोवेरा, गिलोय, नींबू आदि का जूस भी पीना चाहिए। इम्यून सिस्टम की बेहतरी के लिए आप काढ़ा का सेवन भी कर सकते हैं, यह काफ़ी उत्तम रहेगा। इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखने के लिए आप नियमित तौर पर तुलसी की 5 पत्तियाँ, 4 काली मिर्च, 3 लौंग, 1 चम्मच अदरक का रस शहद के साथ भी ले सकते हैं। गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पीने से भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है। आपको बता दें कि हल्दी के बारे में कई बार औषधि विभाग जो है, आयुष मंत्रालय जो है, वो भी बता चुका है हल्दी के गुणकारी प्रभावों को। हालांकि यह कंफर्म नहीं किया गया है कि इन चीज़ों से आप कोरोना को हरा देंगे, लेकिन यह निश्चित तौर पे तय है कि आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, जो आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करेगी और कई सारे वायरसों से लड़ने में भी आपकी सहायता करेगी। तो गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पीने से भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है। अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं तो नियमित रूप से 10 या 5 तुलसी के पत्ते, 5 से 7 काली मिर्च, थोड़ी दालचीनी और उचित मात्रा में अदरक डालकर बनाई गई चाय पीनी चाहिए। यह आपको रोगों से बचाने में मदद करेगी। अब बात करते हैं हल्दी की। हल्दी पे जोर इसलिए कि आजकल सिलीगुड़ी में भी कई जगहों पे कुछ ठेले वाले घूम रहे हैं जो कि पीसी हुई हल्दी खुद उसी समय वो हल्दी पीसते हैं और लोगों को दे रहे हैं। लोगों में भी हमने काफ़ी उत्साह देखा कि लगातार लोग, जब से आयुष मंत्रालय की तरफ से कई चीज़ों को इंक्लूड किया गया था अप्रैल के महीने में, उसके बाद से ही लगातार लोग हल्दी वगैरह की खरीदारी और अधिक कर रहे हैं। और हल्दी की
जो बिक्री है हल्दी उसके दर में भी बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिला है। यहाँ तक कि भारत से बाहर भी जब हल्दी निर्यात हो रहा है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि हल्दी में करक्यूगिन नामक तत्व मौजूद है, जिसके चलते यह एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुणों से समृद्ध है। हल्दी के इन्हीं लाभों को पाने के लिए खाना बनाते समय या रात को सोने से पहले गर्म दूध में 1 चुटकी हल्दी का सेवन ज़रूर कर सकते हैं। हल्दी में मुख्य जीवक रक्षक तत्वों में 3 से 5% तक करक्यूमिन मौजूद है। यह पेड़ पौधों से उत्पन्न एक रासायनिक यौगिक है जिसमें उपचार संबंधी कई गुण मौजूद रहते हैं। खास तौर पे हल्दी और दूध का सेवन तो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। आप भी अवगत होंगे, हल्दी और दूध के मिश्रण को पीने से इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद मिलती है। दरअसल हल्दी और दूध को एक साथ मिलाने पर यह मिश्रण एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल एजेंट के रूप में कार्य करने लगता है। इसके बाद जब आप इसका सेवन करते हैं तो इन विशेष गुणों के कारण यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देती है। तो देखा आपने, निश्चित तौर पे ये जो जानकारियां हैं वो हम सभी के काम की है। अलग अलग काढ़ा बनाने की बात हो, काढ़ा कैसे बनाना है, कौन कौन सी चीज़ों को इसमें इस्तेमाल करना है, किस तरीके से तुलसी लाभदायक है और अन्य चीज़ें, ये सारी जानकारियां आपको मिल गई होंगी। खास तौर पे जो हल्दी के गुणकारी प्रभाव है उसके बारे में जो जानकारी आपको दी गई है उसे आयुष मंत्रालय की तरफ से भी अप्रूवल मिला हुआ है। तो आप भी अपनी दिनचर्या में इसका इस्तेमाल करें, अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, शरीर के इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए। और इस समय जब लगातार कोरोना का साया हमारे ऊपर मंडरा रहा है तो ऐसी परिस्थिति में इम्यूनिटी को बूस्ट कर निश्चित तौर पे शरीर को उस लायक बनाया जा सकता है ताकि हम अन्य बीमारियों से भी लड़ सकें। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आई होंगी और आप भी दूसरों के साथ शेयर कर उन्हें स्वस्थ रहने में अपना योगदान देंगे। लगातार ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए, खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।